हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है नेपोटिज़म। क्या चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे? नेपोटिज़म। सुशांत सिंह जी जो हैं, उन्होंने जो सुसाइड अटेम्प्ट किया है वो बिकॉज ऑफ नेपोटिज़म किया है। ये आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है। आप लोग पहले समझिए कि ये नेपोटिज़म है क्या, और हम लोगों को इसका अपोज करना चाहिए कि हम लोगों को ग्रुपिज्म का अपोज करना चाहिए, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत जो हैं उन्होंने सुसाइड जो है वो अटैम्प्ट किया, और अभी भी क्लियर नहीं है कि वो सुसाइड भी था या मर्डर था। तो दोस्तों, मैं ये आपसे बोलना चाहती हूँ कि नेपोटिज़म अगर आप सपोर्ट नहीं करते हो तो आप अपने पिता की प्रॉपर्टी लेना बंद कर दीजिए। अगर आप नेपोटिज़म नहीं सपोर्ट करते हो तो भाई मुकेश अंबानी का फ़ोन क्यों यूज़ कर रहे हो, जियो, वो बंद कर दो। अगर आप नेपोटिज़म को नहीं सपोर्ट करते हो तो जो दुकानदार अपने बच्चों को अपनी दुकानें दे देता है, जो पिता अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दे देता है, वो सब चीज़ को आप बायकॉट करो ना। हर इंसान अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर हर चीज़ करे। अगर नेपोटिज़म को आप लोग बायकॉट करना चाहते हो तो हर इंसान हर चीज़ अपने हिसाब से करे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आज जब खुद से सोचेंगे तो आप ये सोचेंगे कि अगर बच्चा होता है तब से उसका जो पिता है या उसकी माता है वो तब से एफ़र्ट्स लगाना चालू कर देती है कि इस पर्टिकुलर जो हमारा चाइल्ड है इसके लिए हमको क्या छोड़ के जाना है। वो प्रॉपर्टी हो सकती है, वो करियर हो सकता है, वो अपना बिज़नेस हो सकता है, वो अपनी पॉपुलैरिटी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है जो एक पेरेंट अपने चाइल्ड को देकर जाना चाहता है। तो ये हक है पेरेंट का कि अपने बच्चों को दे। अगर कोई भी बिलोंग करता है अपना बॉलीवुड इंडस्ट्री से और अगर उसका बच्चा भी है तो वो क्यों नहीं चाहेगा कि यार मैंने यहाँ पर इतना नाम कमाया तो मेरा बच्चा भी यहीं पर आए। लेकिन कभी कभी बच्चे अलग भी निकल जाते हैं, लाइक कि जो फैमिली जो करियर है उसको सपोर्ट ना करते हुए दूसरी जगह पे जाते हैं। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि सोनम कपूर जो है वो फ्लॉप एक्ट्रेस रही हैं। उनका भाई जो है हर्षवर्धन कपूर, जो कि अनिल कपूर का सन है, वो भी फ्लॉप एक्टर रहा है। क्यों? क्योंकि नेपोटिज़म का सपोर्ट जनता नहीं करती है। ठीक है, जनता टैलेंट का सपोर्ट करती है। ठीक है, अगर कोई भी इंसान आता है, भले ही वो किसी भी बैकग्राउंड से आए, अगर आज आप देखोगे कि एक मतलब हाई क्लास बंदा है, एक मिडिल क्लास है और एक लो क्लास है। कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है क्योंकि उनकी उतनी हैसियत है, कोई मिडिल क्लास स्कूल में पढ़ता है क्योंकि उनकी उतनी हैसियत है, कोई बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता है क्योंकि उनकी उतनी हैसियत है। तो आप ये समझिए कि गवर्नमेंट स्कूल से भी IPS IAS निकलते हैं, और बड़े बड़े स्कूल से भी निकलते हैं और मीडियम लेवल स्कूल से भी निकलते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि बंदों में टैलेंट कितना है। सेम इंडस्ट्री का है कि जो भी बंदा जाता है वहाँ पे वो बड़े बड़े जगहों से बिलोंग कर सकता है। हो सकता है बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स को बोले कि यार भाई मैंने तो इतना सारा काम करा है, मेरे बच्चे को तू लॉन्च कर दे। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो बच्चे में कितना टैलेंट है। तो यहाँ पे जो सुशांत सिंह राजपूत है उनका कोई रिलेशन नेपोटिज़म से नहीं है। वो टैलेंटेड थे, वो हैं। यहाँ पर उनके साथ जो गलत हुआ है वो गलत हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ ग्रुपिज़म की वजह से। मैं सलमान भाई की बहुत बड़ी फ़ैन थी, लेकिन जब मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे या मैंने देखा कि किस तरीके से उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और जिस तरीके से जो भी चीज़ें षड्यंत्र हुआ है पास्ट फ्यू ईयर्स में, जो भी चीज़ें हुई हैं, मैं खुद देखती हूँ। मैंने अरिजीत सिंह वाला केस देखा है खुद से। मैंने खुद ने देखा है कि एक फ़ैन उनका ऐसे करके सेल्फी निकाल रहा था तो फ़ैन को झड़क के उनके हाथ में से मोबाइल ले लिया था। तो ये जो चीज़ें हैं ये ग्रुपिज़्म है, ये दादागिरी है, ये नेपोटिज़म नहीं है। आप लोग समझिए कि अगर नेपोटिज़म है तो वी आर पार्ट ऑफ नेपोटिज़म, क्योंकि हमारे पेरेंट हमको घर बना कर दे रहे हैं और हम लोग को वो जिस जगह पर है वो उस जगह पर देखना चाहते हैं। तो वी आर द पार्ट ऑफ नेपोटिज़म, क्योंकि हर पेरेंट चाहता है कि उनका जो बच्चा है वो उनके जैसा हो, या फिर जो उन्होंने इतना बिज़नेस सेट किया है उनका बच्चा उस बिज़नेस को आगे बढ़ाए। तभी आज मुकेश अंबानी वहाँ पर है। आप देख सकते हैं रतन टाटा जो है उनका बेटा भी उनके साथ काम कर रहा है। तो क्यों आलिया भट्ट जो है महेश भट्ट के साथ काम नहीं कर सकती? एक मीम आया, मीम में ये था कि भाई महेश भट्ट जो है पता नहीं कोई से एक रियलिटी शो के होस्ट हैं और वो वहाँ पर जज कर रहे हैं, और सेकंड में बताते हैं कि जज करते टाइम उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स करे, लेकिन जब उन्होंने आलिया का गाना सुना, भद्दा सा गाना था, लेकिन उसमें वो इमोशनल हो गए। भाई वो जज नहीं कर रहे थे, वो इमोशनल इसलिए हुए कि आज आपकी बच्ची है या आपका बच्चा है या आपका कुछ भी नेफ्यू है, जो भी है, अगर वो थोड़ा भी कुछ चीज़ क्रिएटिव करता है तो वी आर शेयरिंग अ स्पेशल बॉन्डिंग विद दैम। हम लोग बॉन्ड शेयर करते हैं जिसकी वजह से हम इमोशनल हो जाते हैं। आई जस्ट हेट महेश भट्ट, आई डोंट लाइक दैट पर्सन एट ऑल। लेकिन यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि एक मदर फादर का रिलेशनशिप अपने चाइल्ड के साथ बहुत अलग होता है। तो नेपोटिज़म जो है उसको सुशांत जी की डेथ से रिलेट करना बिल्कुल आप बंद कीजिए। आप प्लीज़ इसको कोरिलेट कीजिए। जो ग्रुपिज़्म है, जो दादागिरी है ना बॉलीवुड में, आप उससे रिलेट कीजिए इसको।
तो थैंक यू गाइज। मेरा वीडियो आज इसीलिए था क्योंकि मैं कहीं ना कहीं देख रही थी कि यार आई एम टू सपोर्टिव ऑफ निपोटिज्म, बिकॉज मेरे फैमिली में जो बिज़नेस है मेरे भाई लोग करते हैं, जो मेरे पापा लोगों ने बिज़नेस करा वो आज मेरे भाई लोग करते हैं। तो हर जगह मैं देख रही हूँ कि हम लोग प्रॉपर्टी हमारी जो भी होती है तो वो पुरखों की होती है। तो अगर निपोटिज्म है तो फिर पुरखों का कुछ भी आपका नहीं होना चाहिए, सब कुछ आपका खुद होना चाहिए। और ये भी समझ लो कि जैसे स्कूल में एक आध होनहार बच्चा निकलता है, ऐसे ही इंडस्ट्री में भी बहुत लोग आते हैं, लेकिन होनहार जो है वो चमक जाता है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत चमके क्योंकि वो अलग थे, उन्होंने जिस भी पिक्चर में काम करा उनका रोल सराहनीय था। वो हुए, आयुष्मान हुए, रणबीर हुड्डा हुए, वन ऑफ माय फेवरेट रणबीर हुड्डा हुए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हुए, हमारे इरफान खान साहब हुए। तो लोग निकल जाते हैं, चमकते हैं। जिनको चमकना आता है, जिस टैलेंट को चमकना आता है वो कहीं पर भी चमकेगा। निपोटिज्म से इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ ग्रुपिज्म से रिलेशन है कि कोई टैलेंट अगर उठ रहा है तो उसको कैसे दबाया जाए। हर जगह ये पॉलिटिक्स होती है। अगर आप स्कूल में भी देखते हैं तो कोई अगर बच्चा जो है वो डांस में अच्छा है तो कोई ना कोई पॉलिटिक्स करके उसको दबाना चाहता है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है तो उसको दबाना चाहता है। तो सेम वही इंडस्ट्री में है कि दबाया जा रहा है। तो दबाना नहीं चाहिए नए टैलेंट को, उसको आगे आने देना चाहिए। दिस थिंग इज़ डिफरेंट एंड निपोटिज्म इज़ डिफरेंट। अगर आप लोगों को मेरी बात से कुछ भी सहमति लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं पहली बार यूट्यूब पे आई हूँ। आई वॉज अ टिकटॉकर बिकॉज आई एम एन इंडियन एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडो चाइना वॉर आई जस्ट क्विट टिकटॉक एंड आई लव दैट एप्लीकेशन बट आई कांट सपोर्ट दैट। सो मैं यूट्यूब पे पहली बार आई हूँ, तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी बात से ज़रा सी भी सहमति है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या मैं सही बोल रही हूँ या मैं गलत बोल रही हूँ। थैंक यू गाइज, दैट्स माई टाइम।